फेराडे लॉ इलेक्ट्रोलिसिस इससे रिलेटेड है। अब फेराडे के जो इलेक्ट्रोलिसिस से लॉ रिलेटेड है, पहले उसका डायग्राम बनाएंगे। कोई बीकर है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इस बीकर के अंदर इस तरह। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता, पॉजिटिव आयन डबल चार्ज वाला भी हो सकता, सिंगल वाला भी, ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज वाला भी हो सकता है। हम यहां पर केवल अभी दो टर्मिनल डिप्ट करें, एक का नाम कैथोड और दूसरे का नाम एनोड। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। इस केस में इसको कैथोड आप कंसीडर करते हैं और यहां पर इसको एनोड कंसीडर करते हैं। जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, वाटर के साथ है तो सॉल्यूशन है। अब क्या होगा इसमें देखिए, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट है, Cu2 प्लस एंड SO4 डबल माइनस। क्लियर? ये हो गया डिसोसिएशन। हम एक इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। अब डिसोसिएशन हुआ मीन्स इसमें सॉल्यूशन में क्या है, पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन, कुछ नेगेटिव आयन्स भी होंगे उतने, ये नेगेटिव आयन बहुत सारे, ये नेगेटिव आयन। सल्फेट नेगेटिव आयन है, कॉपर पॉजिटिव आयन है। अब आपने क्या किया, डिसोसिएशन तो ऑटोमेटिक होगा, बट यहां पर अब करंट फ्लो किया। करंट फ्लो करना मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपने क्या फ्लो किया, चार्ज, और एक्सपेरिमेंट किया। तो फेराडे का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या है, फेराडे का फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चार्ज फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड मास, ये यहाँ इलेक्ट्रोड पर मास डिपॉजिट होगा, उसकी वैल्यू क्या है, एम। डिपॉजिटेड मास क्या कंसीडर किया, एम। अब इलेक्ट्रोड पर अगर कैथोड टर्मिनल की बात करें तो डिपॉजिट कौन होगा वो समझ लीजिए, एट कैथोड। कैथोड टर्मिनल पर कॉपर जाएगा, पॉजिटिव आयन है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे, कॉपर सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन है और वो कैथोड टर्मिनल के साइड पूरे सॉल्यूशन से डिस्प्लेस होगा, यहां आएगा जहां भी होगा। और कैथोड इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड जो टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है और कॉपर पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा और उस पर डिपॉजिट हो जाए। ये हो गया चारों साइड डिपॉजिट। ये डिपॉजिटेड मास है ऑन इलेक्ट्रोड। तो फेराडे का फर्स्ट लॉ है इसके अकॉर्डिंग कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब हम चार्ज फ्लो करते हैं तो डिपॉजिटेड मास उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यू क्या है, चार्ज का अमाउंट जो आपने उसमें फ्लो किया, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, एम डिपॉजिटेड मास। ये फेराडे के फर्स्ट लॉ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्यू क्या है, क्यू चार्ज है, वो चार्ज किसके इक्वल होता है, आई इंटू टी के। आई क्या है, करंट, जिसको हम मेजर किस में करते हैं, 1 एम्पियर। टाइम को किस में मेजर करेंगे, 1 सेकंड। तो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड ये बनता है 1 कूलाम के इक्वल। तो चार्ज क्या है, चार्ज की यूनिट क्या हुई, कूलाम। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड इंटू इक्वल टू 1 कूलाम। तो जो चार्ज है Q, उसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, IT, एम प्रोपोर्शनल IT।
अब यहाँ कांस्टेंट पुटअप करना पड़ेगा, तो AM इक्वल टू ZIT। Z क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पर फेराडे के फर्स्ट लॉ का, और इस Z का नाम क्या है? Z है इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? Z का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। अब Z क्या है इसकी डेफिनेशन समझे। तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करें हम, I की वैल्यू कितनी पुटअप कर दें? 1 एम्पियर, और टाइम कितना ले लें? 1 सेकंड। तो बताओ I और T को आपने क्या कर दिया? यूनिट। तो फार्मूला क्या आ जाएगा? AM इक्वल टू Z। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आपने क्या प्रूव किया? Z की डेफिनेशन क्या है? Z इज द कांस्टेंट, नेमिंग इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, इज इक्वल टू द डिपॉजिटेड मास M। कब? when 1 एम्पियर करंट पास फॉर 1 सेकंड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो करें, तो जो डिपॉजिटेड मास है इलेक्ट्रोलाइट का टर्मिनल पर, उसी का नाम Z है। Z एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, और ये डिपॉजिटेड मास के इक्वल होता है इलेक्ट्रोलाइट के। जब आप 1 कूलम चार्ज मींस 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक उसमें फ्लो करें। क्लियर? ये फेराडे का फर्स्ट लॉ है। इससे हम डिपॉजिटेड मास का रिलेशन चार्ज से शो करते हैं। तो सबसे पहले इसी लॉ को नोट करेंगे, और इस लॉ को नोट करने के बाद फिर हम सेकंड लॉ के सेकंड लॉ ऑफ फेराडे का इलेक्ट्रोलिसिस के सेकंड लॉ में क्या होगा समझिए। सेकंड लॉ फेराडे का जो इलेक्ट्रोलिसिस लॉ है, उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अलग अलग सॉल्यूशन है, और उन्हीं के बारे में उसने सेकंड लॉ का प्रपोजल किया। देखते हैं क्या होता है। ये एक सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन, और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, ये ध्यान रखना। सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं है, ये तीनों में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। सेकंड लॉ की स्टडी कर रहे हैं हम। फेराडे का इलेक्ट्रोलिसिस लॉ का सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड लॉ क्या है, उसकी स्टडी कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोड इसका, ये इसका इलेक्ट्रोड, ये इसका इलेक्ट्रोड, ये टर्मिनल सेकंड, सभी में 2-2 टर्मिनल होंगे, और आपको बताना होगा मैंने ये कनेक्ट किए, ये वोल्ट मीटर है, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, और इसको इससे कनेक्ट किया। बताइए ये कनेक्शन सीरीज में है या पैरेलल? मैंने वोल्ट मीटर के थ्रू हम करंट फ्लो करेंगे, तो हमें उसका मेजरमेंट भी आवश्यक है, और मैंने तीनों ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दिया। तो आपका आंसर होगा कि ये सीरीज में कनेक्शन है, और सीरीज में जब कनेक्शन होता है तो इक्वल अमाउंट की करंट उनमें पास होती है। मतलब यहां लिख देता, ऐसे केस में सेम करंट पास होगा, सेम करंट विथ सेम टाइम, टाइम भी सेम रहेगा। ये इसकी मेन थीम है, इसलिए सीरीज में कनेक्ट है। पैरेलल होते तो फिर करंट 3 पार्ट में डिवाइड होता, यहाँ सीरीज में कनेक्शन है। चलिए, कितना करंट आपने पास किया अभी उसकी कोई लेना देना नहीं। ये सॉल्यूशन किसका है? ये सॉल्यूशन है NaCl का। इलेक्ट्रोलाइट होता है NaCl, उसका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का है। 3 सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट के, तीनों डिफरेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिफरेंट होंगे तभी फेराडे का सेकंड लॉ
बात होगी, उसने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में बोला है। चलिए अब ये समझें इनकी थीम कि यहाँ क्या होगा। यहाँ होगा कौन? अरे यहाँ Na+ होगा आयन, पॉजिटिव आयन की बात करेंगे। जो पॉजिटिव आयन की बात होती है फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस लॉ में, वही नेगेटिव आयन की बात होती है। हम पॉजिटिव आयन से समझेंगे। इस सॉल्यूशन में कौन होगा पॉजिटिव आयन? कॉपर 2+। इसमें कौन होगा? एल्यूमिनियम 3+। ये सॉल्यूशन के अंदर है। आपने करंट पास किया, कितना करंट पास किया वो भी सुन लीजिए। 1 फेराडे आपने करंट पास किया। अब ये 1 फेराडे कहां से आया? 1 फेराडे होता क्या है? 1 फेराडे चार्ज है, और ये 1 फेराडे होता है 96500 कूलाम के इक्वल। अब कूलाम कहां से आ गया? तो कूलाम में तो क्या होता है? अरे कूलाम में तो होता है एम्पियर इंटू सेकंड। 1 सेकंड इंटू 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम, और यहाँ तो 96500 कूलाम है। तो ये आया कहाँ से? पहले इसको समझे। 1 फेराडे जो चार्ज होता है वो बिगेस्ट यूनिट है। करंट जो हम चार्ज फ्लो कर रहे हैं, चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? कूलाम। बिगेस्ट यूनिट क्या है? फेराडे में हमने कन्वर्ट की। 1 फेराडे क्या होता है? 1 फेराडे का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 1 फेराडे की स्टोरी। किसका चार्ज? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराडे के इक्वल होता है, और 1 फेराडे 96500 कूलाम के इक्वल होता है। फेराडे के सेकंड लॉ की स्टडी कर रहे हैं, भूलिए मत कि हम स्टडी क्या कर रहे हैं। अब हम 1 फेराडे को कैलकुलेट करें। पहले 1 फेराडे इक्वल चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ये तो 1 मोल है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उन पर चार्ज कितना? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका हिसाब किताब लगाओ, कैलकुलेशन करोगे तो ये कूलम में कितना आ जाएगा? इतना 96500 कूलम। स्टोरी खत्म हुई। फिर से हम सेकंड लॉ पर आ जाते हैं। मैंने आपको केवल कैलकुलेशन की है 1 फेराडे क्या होता है। तो 1 फेराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, जो कैलकुलेट कर दिया। तो कहानी यहां से चलेगी फेराडे के सेकंड लॉ की, कि 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलम। क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट को यूज करते हैं तो डिफिकल्टी आती है, इसलिए बिगेस्ट यूनिट में कन्वर्जन किया है। अब देखिए क्या होता है। हमने चार्ज तो सेम फ्लो किया था ना, ये लिखा है यहाँ, सेम करंट विथ सेम टाइम। अब हम ये सोचें कि इसमें हमने ऐसा कंसीडर करें, इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट 3 सॉल्यूशन है, इन तीनों में हमने सेम करंट सेम टाइम तक फ्लो किया। मतलब कितना फ्लो किया ये देखते हैं। हमने 1 फेराडे चार्ज फ्लो किया है। कितना किया? 1 फेराडे। तो कितने कूलम चार्ज फ्लो किया होगा? इतना। अब पहले फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी बात करें। उसमें यहाँ कैथोड टर्मिनल पर डिपॉजिट कौन हुआ? सोडियम। अरे सोडियम पॉजिटिव आयन है तो सोडियम ही डिपॉजिट होगा ना कैथोड पर। सेकंड में कौन डिपॉजिट हुआ? कॉपर। ये डिपॉजिट हो गया मास। और तीसरा यहाँ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। आपने 1 फेराडे चार्ज तीनों में सीरीज में है, इसलिए तीनों में ही 1 फेराडे चार्ज फ्लो किया है। वो 96500 कूलम के इक्वल है। अब कहानी क्या होगी तीनों की सुनिए। सेम करंट है Na, जब डिपॉजिट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये गेन किया और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और जाकर के डिपॉजिट हो गया। कॉपर क्या करेगा? अरे कॉपर जब डिपॉजिट होगा तो उसको कैथोड टर्मिनल से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये डिपॉजिट हो गया, कॉपर सॉलिड बन गया। एल्यूमिनियम की स्टोरी क्या होगी?
एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड से और तब कैथोड टर्मिनल पर डिपॉजिट होगा सॉलिड फेस में। ये इन तीनों की स्टोरी है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया, मतलब गेन किया, ठीक। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन प्रोसेस होता है कैथोड टर्मिनल पर, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन करके वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, डिपॉजिट हो गया। अब देखते हैं, चार्ज तो हमने सेम करंट सेम टाइम तक फ्लो किया था, सेम आई एंड सेम टी, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है। और हमने ऐसा कंसीडर किया कि हमने 1 फेराडे चार्ज फ्लो किया, तो सोडियम कितने ग्राम डिपॉजिट होगा। कोई भी मटेरियल, यही फेराडे का सेकंड लॉ है, जब किसी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड मास उनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ये फेराडे का सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलिसिस का। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो सीरीज में कनेक्ट है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उनमें जब हम करंट फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड मास उनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है। अब देखते हैं कितना चार्ज फ्लो किया आपने, 1 फेराडे, ये तो डिसाइड हो गया ना। सोडियम का इक्विवेलेंट मास पता करें, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, क्या फार्मूला है, मोलर मास अपॉन चार्ज, ये फार्मूला है। अब देखो सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23 ग्राम, दुनिया जानती है, यहां लिख देता। सोडियम का मोलर मास क्या होता है, 23 ग्राम। कॉपर का क्या होता है, 63.5 ग्राम। एल्यूमिनियम का होता है 27 ग्राम। ये सबके मोलर मास है। क्लियर। अब कहानी सुनिए, फेराडे का सेकंड लॉ आएगा। फेराडे का सेकंड लॉ है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में सेम करंट सेम टाइम तक फ्लो करे तो उनके इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड मास उनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है, मोलर मास के इक्वल नहीं। तो डिपॉजिटेड मास इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। तो देखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, सोडियम का इक्विवेलेंट मास पता करने का फार्मूला है मोलर मास अपॉन चार्ज। ये पहले पढ़ा चुके हैं, फैक्टर होता है डिपॉजिट। कितना चार्ज है, 1, कितने ग्राम डिपॉजिट होगा सोडियम, 23 ग्राम, क्योंकि 23 ग्राम उसका इक्विवेलेंट मास है। यहां लिख देता सोडियम कितने ग्राम डिपॉजिट हुआ, 23 ग्राम, कितने से, 1 फेराडे से। ये रिलेशन है, 1 फेराडे चार्ज आपने फ्लो किया था तो सोडियम अपने इक्विवेलेंट मास के इक्वल डिपॉजिट होगा 23 ग्राम। कॉपर के पास चलते हैं, कॉपर का इक्विवेलेंट मास पता करेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इक्वल टू मोलर मास अपॉन चार्ज। मोलर मास कितना है, 63.5 डिवाइडेड बाय 2, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो डिपॉजिट कितना होगा, 31.75 ग्राम। कॉपर 1 फेराडे के थ्रू 31.75 ग्राम डिपॉजिट होगा। और एल्यूमिनियम, इक्विवेलेंट मास पता करो एल्यूमिनियम का, मोलर मास अपॉन चार्ज, 27 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 9 ग्राम। मतलब एल्यूमिनियम 1 फेराडे से 9 ग्राम डिपॉजिट होगा, ना कि 27 ग्राम। यही फेराडे का सेकंड लॉ है। क्या है फेराडे का सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, in case of different electrolytic solution, deposited mass on electrode equal to their equivalent mass when current same time। क्लियर। नोट करिए, इसको मैं आपको डिक्टेट कर देता, पूरी कहानी को आपको नोट करना है। चलिए स्टार्ट कर दी भाई, रिकॉर्डिंग में ये भी आ जाएगा अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रोलाइट है, एक का नाम M1, एक का नाम M2, एक का नाम M3। ये डिपॉजिटेड मास है और डिपॉजिटेड मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, E1 E2 E3। M की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट लॉ से, ये M की वैल्यू फर्स्ट लॉ से,
तो क्या करें, एम की प्लेस पे क्या रख दें, जेड आई टी। ये कांस्टेंट भी पुटअप हो गया, ये ई के इक्वल हो गया। अब ई क्या है, ई केमिकल कांस्टेंट के नाम से फेमस है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट था, ये केवल कांस्टेंट के नाम से फेमस है, इक्विवेलेंट मास है इसका मतलब, सीधी सी बात। अब अगर इस फार्मूले में कर दें आई इक्वल टू 1 एम्पियर और टी इक्वल टू कर दें 1 सेकंड, तो दुनिया जानती है कि जेड किसके इक्वल हो जाएगा, ई के। आ गई बात समझ में, मतलब क्या हुआ, अरे जेड इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट था, वो इक्विवेलेंट मास के इक्वल हो गया। कब, जब आप 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फ्लो कर। और डिपॉजिटेड मास कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, E इंटू आई इंटू टी। किसी भी इलेक्ट्रोड पर अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ भी है, आपको अगर उस पर डिपॉजिटेड मास पता करना है तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगाना, इससे आंसर आ जाएगा। ई क्या है, अरे ई इक्विवेलेंट मास है, और इसको पता करने का फार्मूला मोलर मास अपॉन चार्ज, ये लगाना पड़ेगा। आई न्यूमेरिकल में गिवन रहेगा, टी टाइम इन सेकंड पुट अप करना, ध्यान रखिए 96500 कूलम, ये तो फेराडे की यूनिट है, तो डिपॉजिटेड मास आपको आ जाएगा। ये सेकंड लॉ ऑफ फेराडे है, फार्मूला है, इसको नोट करिए, 2-3 डेफिनेशन में बोल दूंगा, और डिपॉजिटेड मास का फार्मूला आपके सामने है, लिखिए। फार्मूला नोट कर लीजिए, उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं बोलना मेरे को। जेड मैंने ई के इक्वल प्रूव कर दिया। सादिया मुलानी की आवाज नहीं आ रही है आज, क्या बात है। आ गई आवाज। समझ में आए फेराडे के दोनों लॉ? यस सर। अब एक काम आप सभी को करना है, आपके पास बोर्ड बुक होगी, और बोर्ड बुक में मैंने जितना आपको कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट के फार्मूले पढ़ाए हैं, आज 2 न्यूमेरिकल कराए थे, और भी कल करेंगे 2-4 न्यूमेरिकल, आपकी जो बोर्ड बुक है उसमें से उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिए। सेल कांस्टेंट, रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी के, मोलर कंडक्टिविटी, इनके न्यूमेरिकल दे रखे बोर्ड बुक में, वो सब सॉल्व कर लीजिए, आ जाएंगे सब, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैलकुलेशन है उसमें। कल हम स्टार्ट करेंगे फेराडे लॉ के न्यूमेरिकल, क्योंकि फेराडे लॉ में भी लॉ बोर्ड के एग्जाम में आएगा, और बोर्ड का एग्जाम तभी होगा जब कोरोना मर जाएगा, कोरोना अभी जिंदा है, इसलिए 50-50% पॉसिबिलिटी मान के चलिए। सीबीएसई ने तो अपना सिलेबस कम कर दिया है, पैटर्न चेंज कर दिया है, 2 पार्ट में एग्जाम लेगा वो, आधा सिलेबस सेमिस्टर सिस्टम टाइप कर दिया है, आधा एग्जाम अक्टूबर में लेगा, फिर कोरोना आ जाएगा तो आधा मना कर देगा और बोलेगा फर्स्ट सेमिस्टर के बेस पर सब पास। तो 50-50 पॉसिबिलिटी है कि हमारा जनरल प्रमोशन हो जाए, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, गड़बड़ हो जाएगी।